बहुत समय पहले एक विद्वान ब्राह्मण की दो पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी से उत्पन्न हुआ एक अत्यंत धार्मिक, विनीत और शास्त्रज्ञ बालक गोकर्ण। दूसरी पत्नी से हुआ दूसरा पुत्र धुंधकारी, जो बाल्यकाल से ही क्रोधी, जिद्दी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। गोकर्ण ने प्रारंभ से ही वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरुजनों की सेवा की और भक्ति मार्ग को अपनाया। धुंधकारी को सांसारिक भोग और दुराचार में रुचि थी। उसके आचरण से माता पिता अत्यंत दुखी रहते थे। जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा हुआ, उसका पतन और गहराता गया। वह वेश्याओं में रमने लगा, चोरी, दुष्कर्म और हिंसा करने लगा। पिता का स्वर्गवास हो गया। मां ने भी तंग आकर आत्महत्या कर ली। धुंधकारी अब वेश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन जब धन समाप्त हो गया तो उन्हीं वेश्याओं ने उसे रस्सी से बांधकर अग्नि से जलाकर मार डाला। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह एक भयानक प्रेत बन गया। न जल में समा सका, न आकाश में उड़ सका। उधर गोकर्ण वर्षों तक तीर्थ यात्रा कर शास्त्रों का प्रचार कर रहे थे। एक दिन वे अपने गांव लौटे। गांव सुनसान और भयभीत था। रात में अजीब चीखें, दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना और छायाओं का दिखना आम बात हो गई थी। गोकर्ण ने ध्यानस्थ होकर तप किया। तब एक दिव्य दृष्टि में उन्हें जात हुआ कि यह प्रेत और कोई नहीं, उनका ही भाई धुंधकारी है। गोकर्ण ने प्रेत से संवाद किया। धुंधकारी ने रोते हुए कहा, भैया, अब मैं प्रेत योनि में फंसा हूं। न मृत्यु है न जीवन। अत्याचार का फल आज भोग रहा हूं। कृपा कर मुझे मुक्त कीजिए। गोकर्ण ने गहराई से विचार किया और शास्त्रों से यह समाधान निकाला, भगवत कथा श्रवण ही ऐसा एकमात्र उपाय है जो प्रेत को भी मुक्ति दे सकता है। गांव में एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया। श्रोताओं के बीच अदृश्य रूप में धुंधकारी की आत्मा भी पेड़ पर बैठकर कथा सुनने लगी। प्रथम दिन जैसे ही कथा आरंभ हुई, पेड़ की एक शाखा से एक गांठ टूटकर गिरी, जैसे उसके पापों की गांठ खुल रही हो। हर दिन एक एक गांठ गिरती गई। 7वें दिन जब कथा पूर्ण हुई तो समस्त गांठें टूट चुकी थीं। सप्तम दिवस के अंत में स्वर्ग से एक दिव्य रथ उतरा। देवदूतों ने धुंधकारी की आत्मा को सम्मान पूर्वक रथ में बैठाया और कहा, भागवत कथा श्रवण के फलस्वरूप तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। धुंधकारी की आत्मा भगवान का नाम जपती हुई रथ में बैठ स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। सब लोग चकित रह गए। वे बोले, हमने भी कथा सुनी, फिर हमें मोक्ष क्यों नहीं मिला? गोकर्ण बोले, आप सबने कथा तो सुनी, पर मन एकाग्र नहीं था। धुंधकारी ने हृदय, आत्मा और आर्तनाद के साथ कथा सुनी। उसकी श्रवण शक्ति ही उसका तप बन गई। फिर से गोकर्ण ने कथा करवाई। इस बार सभी ग्रामवासी पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और भावपूर्ण मन से कथा सुनने लगे। 7वें दिन एक नहीं अनेक दिव्य रथ उतरे और सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह रही गोकर्ण और धुंधकारी की कहानियां श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों के अनुसार।